जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उस गोचर का समग्र प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मई 2026 का जो महीना है आपके प्रेम जीवन में घटनाओं से अधिक स्थितियों को स्पष्ट करने वाला समय है। यह महीना जो है बाहरी जो ड्रामा होता है उसको कम और आंतरिक व्यवहार, संवाद और निर्णय पर आधारित परिणाम देगा। इस प्रेडिक्शन में ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उसको हम गोचर के आधार पे समझेंगे ताकि जो रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है जो आप जीवन में अनुभव करेंगे मई में, उसको आप समझ पाएं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहु से। राहु जो है कुंभ राशि में है, आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव प्रेम, आकर्षण, रोमांटिक सोच और संतान भाव का सूचक है। राहु यहाँ अचानक आकर्षण देते हैं। यह आकर्षण जो होता है नॉर्मल नहीं होता, या तो एज में डिफरेंस होता है या सोच में डिफरेंस होता है या जो बैकग्राउंड होता है, जो वैल्यूज होती है, जो ट्रेडिशन होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वो उस व्यक्ति के अलग होते हैं जिनसे आप जुड़ाव फील करते हैं। कई तुला जातकों के जीवन में इस समय अनएक्सपेक्टेड लव इंटरेस्ट भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन देखिए, राहु भ्रम भी देता है, इसलिए जो शुरुआत में बहुत इंटेंस फीलिंग होगी, जो इंटेंस लगेगा, वो स्टेबल हो, स्थायी हो, ये जरूरी नहीं है। अब शनि और जो मंगल है वो मीन राशि में है, छठे भाव में यहाँ पर युति हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। छठा भाव देखिए विवाद का होता है, रूटीन का होता है, तनाव का होता है, व्यवहार का होता है। मंगल यहाँ पर स्वाभाविक रूप से तीखा बन जाते हैं क्योंकि देखिए ये उस भाव के कारक भी होते हैं। शनि यहाँ पर धीमा लेकिन दबाव वाली स्थिति क्रिएट करते हैं और दोनों ही साथ हो तो रिलेशनशिप में इरिटेशन बढ़ जाती है, शिकायतें बढ़ जाती है, प्रैक्टिकल फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। यह जो शनि मंगल की युति है आपके छठे भाव में मीन राशि में, बताती है कि प्रेम जीवन पर काम, जिम्मेदारी और मानसिक थकान का सीधा असर पड़ेगा। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए समय कम्युनिकेशन फटीग लेकर आ सकता है, यानी बात करने की इच्छा थोड़ी कम हो सकती है। सूर्य और बुध की बात करें तो वो सप्तम भाव में है, जो आपके विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। सूर्य यहाँ पार्टनर को असर्टिव बनाते हैं। पार्टनर अपनी बात रखेगा, अपनी शर्तें स्पष्ट करेगा। बुध के साथ होने से बातचीत अधिक होगी लेकिन टोन थोड़ी यहाँ पर तेज हो सकती है, डोमिनेटिंग हो सकती है। यह समय रिलेशनशिप्स को रीडिफाइन करने का है। शुक्र जो है वो वृषभ राशि में है, आपके अष्टम भाव में है। शुक्र यहाँ स्वगृही होकर गहराई दे रहे हैं। यहाँ पर इंटीमेसी बढ़ेगी, इमोशनल इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। ये स्थिति बताती है कि सरफेस लेवल अट्रैक्शन से आगे बढ़कर इमोशनल बॉन्डिंग की इच्छा भी होगी। लेकिन क्योंकि आठवां भाव सिक्रेसी का भी भाव होता है, हिडन फीलिंग्स का भी बात होता है, भाव होता है, तो यहाँ पर छुपी हुई बातें ना सामने आ सकती है। गुरु जो है मिथुन राशि में है, आपके भाग्य भाव में है। गुरु यहाँ पर लॉन्ग टर्म की सोच देते हैं। रिलेशनशिप को भविष्य की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मैरिज माइंडेड सोच भी यहाँ पर विकसित होती है। तो कुछ जो जातक फैमिली प्लानिंग या फिर मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत सही समय है। केतु जो कि सिंह राशि में आपके 11वें भाव में है, तो कुछ दोस्ती वाले कनेक्शन धीरे धीरे कम हो सकते हैं। सोशल सर्कल में फिल्टर अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पर गोचर की बात करें तो देखिए, पहले एक चीज को हम समझते हैं कि 1 से 10 मई तक जो स्थिति है वहां पर मंगल और शनि छठे भाव में रहेंगे। यह समय, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, व्यवहारिक टकराव का है। यानी पार्टनर के साथ रूटीन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तुम टाइम नहीं देते हैं, तुम फोकस नहीं करते हो, ऐसी बातें, चीजें सामने आ सकती हैं। यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर रिलेशनशिप पहले से सेंसिटिव है तो ये अवधि दूरी लेकर आ सकती है, लीगल इनिशिएटिव भी लेकर आ सकती है। इस दौरान ईगो बेस्ड रिएक्शन से बचना जरूरी है क्योंकि मंगल तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और शनि बात को लंबा खींच देते हैं। अब ये परिवर्तन कब होगा? जब 11 मई को मंगल का मेष में प्रवेश हो जाएगा, यानी आपके सप्तम भाव में, जिसमें 3 से 4 दिन लगभग मंगल सूर्य और बुध के साथ युति करेंगे। यह समय बहुत डिसीजन मेकर वाला हो सकता है, यानी निर्णायक हो सकता है। रिलेशनशिप में क्लियर डिस्कशन होंगे, कोई प्रपोजल भी आ सकता है, कोई अल्टीमेटम भी दे सकता है और कोई पुरानी बात क्लियर भी कर सकता है। मैरिड लोगों के लिए समय स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का भी हो सकता है, लेकिन बातें जो होंगी वो क्लियर होंगी। हिडन फ्रस्ट्रेशंस भी बाहर आएंगे। 14 मई को शुक्र का मिथुन में प्रवेश हो जाएगा और वो दूसरे गुरु यानी गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। तो यहाँ पर भाग्य भाव में आपकी लग्नेश की युति गुरु के साथ होने से जीवन को बौद्धिक और संतुलन मिलता है, बौद्धिक उपलब्धता मिलती है, संतुलित
दिशा मिलती है। शुक्र और गुरु का एक राशि में होना प्रेम को समझ के साथ भी जोड़ता है, मैच्योरिटी के साथ भी जोड़ता है। सिंगल्स के लिए यहाँ पर मीनिंगफुल प्रपोजल का समय भी बन रहा है। ये प्रपोजल सडन नहीं होंगे, डिस्कशन के साथ आएंगे। मैरिड कपल के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर बढ़ेगी। ट्रैवल प्लान या फ्यूचर प्लानिंग भी संभव है। 15 मई को सूर्य और बुध का वृषभ में प्रवेश हो जाएगा आपके अष्टम भाव में। यहाँ से फोकस प्रैक्टिकल कंफर्ट पर आ जाएगा। रिलेशनशिप फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की दिशा में जाएगी। कपल इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की चर्चा भी कर सकते हैं। इमोशनल ड्रामा है वो थोड़ा सा कम होगा। प्रैक्टिकल अलाइनमेंट के साथ साथ जो है आप आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, ये जो मई 2026 का महीना है आपके वैवाहिक जीवन में सतह पर नहीं बल्कि व्यवहार और निर्णय के स्तर पर बदलाव लेकर आएगा। जो वैदिक ज्योतिष है उसकी समझ से, उसकी दृष्टि से देखें तो पंचम भाव का राहु, छठे भाव का शनि, मंगल, सप्तम भाव में जो सूर्य और बुध की युति है आपके संबंधों को सीधे सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। तो भावनाएं तो अधिक रहेंगी, आकर्षण भी होगा, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण होगा आप दोनों रोजमर्रा की परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। महीने की शुरुआत में देखिए यहाँ पर चीजों का दबाव होगा, काम का, जिम्मेदारियों का, समय की कमी का। ये आपके दाम्पत्य जीवन या रिलेशनशिप में साफ साफ दिखाई देगा। छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन बढ़ सकते हैं, खर्च को लेकर इंडिफरेंसेस, घर के कामों को लेकर संतुलन, ये शिकायत एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाने की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। यदि कोई बात लंबे समय से दबाई जा रही है वो भी बाहर आएगी। तो यहाँ पर इन चीजों को समझना है और निर्णायक तरीके से, संतुलित तरीके से व्यवहार करना है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ये आगे कैसे बढ़ेगी ये आपकी समझ पर डिपेंड करेगा। असंतुलन कहाँ है वो आप समझ पाएंगे, तो यहाँ पर उस असंतुलन को ही आपको ठीक करना है। तो यहाँ पर ये था ग्रहों के आधार पर वृहद परिणाम क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे वैवाहिक या फिर रिलेशनशिप या जो सिंगल जातक हैं उनके बारे में कि ये महीना प्रेम जीवन में क्या लेकर आ रहा है। देखिए, मैरिड जातकों के लिए अवधि ऐसी हो सकती है जब पार्टनर खुलकर कहे कि उसे क्या कमी महसूस हो रही है। यदि कोई महीनों से कोई बड़ा मुद्दा या छोटा मुद्दा भी टल रहा था, जैसे फ्यूचर प्लानिंग, घर बदलने की बात, परिवार की जिम्मेदारी या फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो विषय अब टाला नहीं जाएगा। आवाज भली ही ऊंची हो सकती है लेकिन जो उद्देश्य है वो स्पष्टता होगा। वैदिक दृष्टि से सप्तम भाव की ये सक्रियता संबंध को आईना दिखाती है जहां आप दोनों अपने अपने दृष्टिकोण सामने रखते हैं। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जो है संबंधों में तर्क, संवाद और समझ को बढ़ा रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसा हमने आपको छोटी छोटी चीजों के प्रभाव स्वरूप बताया है। अब क्योंकि मंगल शनि आपके अष्टम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, मंगल आपके भाग्य भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन रहेगा क्योंकि मंगल्य भाव भी प्रभावित हो रहा है, भाग्य भाव भी प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर सामंजस्य और स्थिति को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली व्यवहारिक रूप से या वाणी की दृष्टि से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको समझ के चलना होगा। अब हमारे सिंगल्स के बारे में बात करें तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचम भाव का राहु अचानक आकर्षण देता है। जो नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा वो नॉर्मल से अलग होगा, लेकिन ये जो प्रस्ताव आएंगे, रिश्ते आएंगे, वो स्टेबल तभी रह पाएंगे जब वो केवल रोमांच पर आधारित नहीं हो, प्रैक्टिकल बातचीत भी उसमें हो। आप एक्चुअली परख पाएं कि क्या वास्तव में वो जीवन साथी बनने की क्षमता रखता है या नहीं। अब यहाँ पर जो स्थिति बदलेगी, देखिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी सिंगल लोगों के लिए अलग अलग चीजें आएगी, जहां पर आप इंटेंस रिलेशनशिप, इंटेंस अट्रैक्शन को छोड़ के सुरक्षा और सुविधा की तरफ जाएंगे। आप सोचेंगे कि एक्चुअली ये मुझे किस तरफ लेके जा रहा है रिश्ता। अब हमारे जो ये थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस की बात करें, देखिए यहाँ पर क्योंकि राहु पंचम भाव में है, सिंगल लोगों के लिए तो आकर्षण हो ही रहा है, साथ ही साथ तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है या विवाहित है, तो उनके लिए भी किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस लाइफ में बढ़ सकता है। ये जो आकर्षण होगा भावनात्मक होगा, सोशल सर्कल से आ सकता है या प्रोफेशनल संपर्क के माध्यम से आ सकता है। ये आकर्षण तभी टिकेगा जब उसमें वास्तविक समझ और सामंजस्य होगा, अन्यथा ये आपको मानसिक रूप से कष्ट ही देगा। तो अपने रिश्तों की वैल्यू समझे, जो सही है, जो स्थायी है, उसको आगे लेके जाए। अब जो जातक रिलेशनशिप में है, देखिए कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए जो समय है ये तय करने का है कि परिवार से बात कब करनी है या भविष्य की टाइम लिमिट क्या है, समय सीमा क्या है। यदि महीने की शुरुआत में थोड़ी दूरी आ गई थी तो धीरे धीरे संवाद फिर से स्थापित होगा। स्थायी अलगाव के संकेत जो है वो यहाँ पर प्रबल नहीं है, लेकिन अस्थायी दूरी जरूर इस महीने संभव है यदि अहम के स्तर पर प्रतिक्रिया दी गई हो। तो दर्शकों, ये
था हमारा विश्लेषण मई 2026 का प्रेम जीवन का तुला राशि के जातकों के लिए। समग्र रूप से समझे हमें तो तुला राशि के लिए संबंधों की दिशा तय करने वाला समय है। ये महीना बताएगा कि आप केवल भावनात्मक आदत के साथ हैं या सच में साझा भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। उपाय स्वरूप तुला राशि के जातक क्या कर सकते हैं? शुक्रवार को सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही मंगल की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन से पहले कुछ क्षण रुककर सोचें। यही विराम इस महीने आपके संबंध को संतुलित दिशा देगा। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।